नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में अब मुन्ना भाई बनने का सपना देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब शिक्षा विभाग की कमान एक ऐसे सुपर कॉप के हाथ में है जिसने अपराधियों के पसीने छुड़ा दिए। जी हां, पूर्व आईपीएस और मौजूदा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ठान लिया है कि बिहार की इंटर परीक्षा अब सिर्फ एक सर्टिफिकेट बांटने का जरिया नहीं बल्कि मेधा की अग्नि परीक्षा होगी। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के तीसरे दिन की रिपोर्ट आ गई। प्रदेश भर के केंद्रों पर फिजिक्स की गर्मी और मुन्ना भाइयों पर पुलिस की सख्ती दोनों साथ साथ दिखी। नवादा से लेकर रोहतास तक नकलचियों का क्या हर्ष हुआ, कैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सरकार ने परीक्षा केंद्रों को अवैध किले में बदल दिया। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे मुन्ना भाई युग के अंत की पूरी कहानी। गुरुवार को परीक्षा का तीसरा दिन था। प्रदेश भर में फिजिक्स, जियोग्राफी और बिजनेस स्टडीज का इम्तिहान चल रहा था, लेकिन कुछ छात्र ऐसे थे जो कलम से नहीं बल्कि पर्चियों से इतिहास लिखना चाहते थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मुस्तैदी ऐसी थी कि राज्य भर से 18 नकलचियों को पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सबसे ज्यादा हड़कंप नवादा में दिखा, जहां अकेले 11 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। भोजपुर और जहानाबाद से 2-2, जबकि पटना, अरवल और गोपालगंज से 1-1 नकलची पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, 2 मुन्ना भाई यानी फर्जी परीक्षार्थी में भी पकड़े गए। रोहतास और नवादा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे इन फर्जी छात्रों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर ली गई। अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जो खुद एक एक्स आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर वैसा ही पहरा बिठाया है जैसे किसी क्राइम सीन पर होता है। उन्हें पता है कि नकल की जड़ें कहां तक जाती है। इसी का नतीजा है कि इस बार न तो पेपर लीक की कोई खबर आई और न ही कोई सामूहिक नकल का कोई मामला। सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा का विजन साफ है। बिहार को फिर से ज्ञान का केंद्र बनाना है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार की छवि को खराब करने वाले मुन्ना भाई अब कानून के शिकंजे से नहीं बचेंगे। वही विजय सिन्हा ने भी अफसरों को साफ निर्देश दिए कि परीक्षा की पवित्रता से खिलवाड़ करने वाला कोई भी हो, उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे होगी। बिहार में परीक्षा के दौरान सिर्फ परीक्षार्थी ही नहीं बल्कि केंद्रों से बाहर सक्रिय रहने वाले शिक्षा माफिया भी अब रडार पर है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के जिलों के कप्तानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जाए। पहले के दौर में देखा जाता था कि खिड़की से पर्चियां फेंकी जाती थी या दीवार फांदकर मदद पहुंचाई जाती थी, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सरकार ने ऐसी दीवार खड़ी की है जिसे भेदना मुमकिन नहीं। जैमर्स का इस्तेमाल और वीडियोग्राफी ने उन बिचौलियों की कमर तोड़ दी है जो भोले भाले छात्रों को पास कराने का झांसा देकर पैसे हटते थे। ये सुनील कुमार का वो सुपर कॉप अनुभव है जो अब अपराधियों के बजाय नकल माफियाओं की फाइलें बंद करा रहा है। तीसरे दिन की पहली पाली में फिजिक्स की परीक्षा थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक विषय के लिए 6,20,743 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था, यानी 6.25 लाख छात्रों का भविष्य इस 3.5 घंटे के पेपर पर टिका था। दूसरी पाली में जियोग्राफी के 5.51 लाख और बिजनेस स्टडीज के 27,000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। पटना के केंद्रों पर खुद अधिकारियों ने गश्त लगाई। सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आंख और फ्लाइंग स्क्वाड की मुस्तैदी ने नकल करने वालों के हौसले पस्त कर दिए। अब बिहार की परीक्षा सिर्फ पास होने का नाम नहीं बल्कि ये साबित करने का भी मौका है कि बिहार के छात्र अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना जानते हैं। इस बार की परीक्षा सिर्फ इंसानी पहरे में नहीं बल्कि डिजिटल सर्विलांस के साए में हो रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कंट्रोल रूम से सीधे केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। नवादा और रोहतास में जो मुन्ना भाई पकड़े गए, उनके पकड़े जाने के पीछे की भी आधुनिक पहचान, तकनीक और बारीकी से की गई कागजी जांच का हाथ है। जो फर्जी परीक्षार्थी ये सोचकर आए थे कि वो भीड़ में निकल जाएंगे, उन्हें नहीं पता था कि इस बार शिक्षा विभाग की आंखें हर एडमिट कार्ड और चेहरे का मिलान कर रही है। सुनील कुमार ने साफ कर दिया कि अगर किसी केंद्र पर सामूहिक कदाचार की जरा भी भनक लगी तो केवल छात्र नहीं बल्कि वहां के विषक और केंद्र अधीक्षक पर भी गाज गिर सकती है। जवाबदेही अब ऊपर से नीचे तक तय कर दी गई। आज परीक्षा का चौथा दिन है। विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों के लिए अंग्रेजी की परीक्षा है, तो दूसरी पाली में कला संकाय के लिए हिंदी का इम्तिहान हुआ। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। चेतावनी साफ है, अगर आप भी सोच रहे हैं कि मोबाइल ले जाएंगे या किसी और को अपनी जगह बिठा देंगे तो संभल जाइए। बिहार पुलिस की साइबर सेल और जैमर्स की फौज केंद्रों पर तैनात है। सुनील कुमार के नेतृत्व में बिहार अब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां सिर्फ मुन्ना भाई नहीं बल्कि नकल करवाने वाला सिस्टम भी फेल होगा।
अक्सर कदाचार और टॉपर्स घोटाले जैसी खबरों ने बिहार की प्रतिभा को दुनिया के सामने शर्मिंदा किया है, लेकिन 2026 की ये इंटर परीक्षा एक नई इबारत लिख रही है। जब 18 नकलची पकड़े जाते हैं तो ये व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि उसकी सफलता है। उसने गंदगी को बाहर निकाल फेंका। सरकार का ये कड़ा रुख उन लाखों मेधावी छात्रों के लिए एक मरहम है जो साल भर मेहनत करते हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का ये विजन की मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ेगा अब जमीन पर उतरता दिख रहा है। बिहार अब उस दौर से बाहर निकल रहा है जहां डिग्री खरीदी जा सकती थी, अब यहाँ डिग्री कमाई जाती है। सुनील कुमार ने ये साबित कर दिया, अगर नीयत साफ हो तो परीक्षा की पवित्रता को बहाल करना नामुमकिन नहीं। बिहार की इंटर परीक्षा अब बदलाव का आईना बन गई है। 18 निष्कासन और 2 गिरफ्तारी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि ये एक संदेश है कि बिहार अपनी पहचान बदल रहा है। सम्राट, विजय और सुनील कुमार की तिकड़ी अब बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार में वाकई नकल पर पूरी तरह नकेल कस गई? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर खबर और सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।